ये देखिए, भारत बदलने के लिए है, 100 कदम चलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ 100 कदम की दूरी पर ये आदमी करेगा बिहार के विकास? क्या आप सभी को सच में लगता है कि ये आदमी बिहार के विकास करेगा, बिहार बदल देगा? एक मिनट, कहीं आप भी धोखे का तो शिकार नहीं हो गए हैं? मैं भी इस धोखे में पड़ा हुआ था। मैं भी बहुत उम्मीद लिए इस व्यक्ति के पास गया था कि वो व्यक्ति हमारी बातों को सुनेगा। जब यह व्यक्ति आज ही चुनावी सभा कर रहा है और उसमें आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो कल होकर के ये आदमी जो है आपकी बात क्यों और कैसे सुनेगा? क्यों सुनेगा आपकी बात? क्यों लगता है आप सभी को कि ये नेता भी उन नेताओं की तरह झूठ नहीं बोल रहा है, जुमलेबाजी नहीं कर रहा है? मैं बड़ी उम्मीद के साथ गया था। मैं अपने लिए नहीं गया था इनके स्टेज पर। मुझे कोई जरूरत नहीं है जनसुराज की, किसी भी पार्टी के समर्थन की या किसी भी पार्टी के लोगों के समर्थन की जरूरत नहीं है मुझे। मैं अपने लिए नहीं गया था। वहां जो प्रोग्राम हो रहे थे कुड़िया कोठी ग्राउंड में, जहां इनकी जनसभा हो रही थी, उस जनसभा के स्टेज के मात्र 10 कदम दूरी पर एक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय, सरकारी प्राइमरी विद्यालय, जो सरकार के आंकड़े में, केंद्र सरकार के आंकड़ा बता रहे हैं। यू डैश आप खोलेंगे और यहाँ जो मेंशन है यू डैश, उस पर आप देखेंगे तो वहां आपको उस पेपर में उस स्कूल का पक्का बिल्डिंग नजर आएगा, 5 रूम नजर आएंगे, वहां टॉयलेट नजर आएगा, वहां उस विद्यालय का हर वो चीज नजर आएगा जो वहां इंप्लीमेंट किया जा चुका है। लेकिन जब आप वहां धरातल पर जाएंगे तो बात सीधे उसके उलट है। टूटही मड़ई में चलता है विद्यालय, बच्चे बच्चियां और कुछ शिक्षिकाएं भी हैं। वहां टॉयलेट की सुविधा कैसी है वो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। कैसी टॉयलेट की सुविधा है, कैसे सरवाइव करते होंगे शिक्षक, कैसे सरवाइव करती होंगी बच्चियां। दलितों की बात सब कोई करता है, लेकिन दलितों की हक की बात जहां तक आती है वहां सब कोई पीठ दिखाने लगता है। वैसे आज प्रशांत किशोर ने भी वही किया जो पूर्व की भांति सभी नेता करते आए हैं। मैं बड़ी उम्मीद के साथ वहां गया था, सिर्फ इतना कहने के लिए कि सर आप इस स्कूल के बारे में कुछ बोलेंगे तो शायद हमारे जो दलित भाई हैं, उनके जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी पक्का बिल्डिंग कहीं बन जाए शायद से, जो कहीं कागजों में दफन है, कहीं ऑफिसर के कुर्सियों के नीचे दफन है। उन चीजों को उजागर करने के लिए मैं गया था। मैं इससे पहले वहां कई वीडियोस बना चुका हूं, दिखा चुका हूं। इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो कहीं हो सकता है कि एक बड़े नेता के पास मैं जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा तो शायद ये बात बहुत बड़ी बात बनेगी और उस बात को प्रशांत किशोर जी सुनेंगे और समझेंगे और उस मुद्दे को उठाएंगे जो वहां कहीं कागजों में दफन है, जो वहां पक्का बिल्डिंग तो दिख रहा है सरकारी आंकड़े में, केंद्र सरकार के सरकारी आंकड़े में, लेकिन वहां धरातल पर भाई आप सभी भी जाइएगा तो आपको आंसू आ जाएंगे। वहां टूटई मड़ई है, वहां टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहां पानी की सुविधा नहीं है। वहां दिखाया गया है कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, वहां दिखाया गया है एक बढ़िया टॉयलेट, वहां दिखाया गया है पीने की पानी की सुविधा। वहां बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो वहां जाइएगा तो सिर्फ टूटई मड़ई के अलावा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। मैं अपने लिए थोड़े गया था वहां। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह है बस्ता छाप, और बस्ता छाप पर आप वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को एजुकेशन फ्री में दिलाएंगे, बढ़िया स्कूल में दिलाएंगे। प्राइवेट स्कूल की भी जरूरत पड़ेगी तो प्राइवेट स्कूल में भी आपके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन वहां फी नहीं लगेगा, सारा खर्चा जो है सरकार उठाएगी। लेकिन जब दलितों के हक और आवाज की बात हुई है तो ये फिर से वही पुराने नेताओं की तरफ पीठ दिखा के निकल लिए हैं। सुनना भी उचित नहीं समझा है इस महोदय ने मेरी बात को। मेरा तौहीन हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। मेरी अगर प्रतिष्ठा भी वहां गई होगी तो मुझे उससे कोई फिक्र नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बस वहां जो विद्यालय कागजों में दफन है वो विद्यालय बनने की आवश्यकता है, वो विद्यालय बनवाने की आवश्यकता है, उस विद्यालय के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, जहां प्रशांत किशोर जी मेरी बात को इग्नोर करके निकल गए। आपको वीडियो कैसा लगा? हमने गलत किया, सही किया, मर्जी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे भरपूर गालियां दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो आवाज उठाई है, जो बात कही है, वो कहीं गलत नहीं है। मैं वहां इसीलिए गया था कि शायद प्रशांत किशोर जी मेरी बात को सुनेंगे तो ये मामला जो है ये बड़ा होगा और बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचेगा। तो हो सकता है कि ये जो कागजों में दफन चीजें हैं वो छनकर बाहर आएंगी
और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होंगी और वहां विद्यालय बन जाएगा। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।